आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 7 फरवरी है। 7, 8 और 9 फरवरी को देश भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। अभी एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, जिसका प्रभाव हमें आज से पर्वतीय क्षेत्रों और कुछ मैदानी भागों पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 13, 14, 15 में भी कुछ बादल रहेंगे और फिर 17 को एक डब्ल्यूडी पहुंचेगा, जब उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों में और साथ ही साथ बिहार तक बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे। अनुमान यह है कि फरवरी के महीने में कई डब्ल्यूडी आएंगे, कई पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, लेकिन इनका जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादातर सीमित रहेगा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और इसके ऊपर के जो रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और इधर अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अभी से लेकर फरवरी के 20 फरवरी से पहले अनुमान यह है कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना 20 फरवरी से पहले दिखाई पड़ रही है। फिलहाल अगर हम आज की स्थिति देखें तो आज भी बादल आने शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ निचले इलाकों पर भी बादल पहुंच गए हैं और बादल पहुंचने शुरू हुए हैं कुछ दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर, पंजाब के कुछ भागों पर। इन बादलों से आज कोई संभावना बारिश की फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर गुजरात तक या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक बिल्कुल नहीं है। उत्तर पश्चिमी हवाएं कल काफ़ी रफ्तार में चल रही थीं और आज भी इन हवाओं की रफ्तार अच्छी रहने की संभावना है। अनुमान यह है कि पंजाब से लेकर बिहार तक और इधर राजस्थान से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक सभी राज्यों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हवा की अच्छी खासी रफ्तार रहेगी। इसमें पंजाब में और हरियाणा, राजस्थान में हवा की रफ्तार हो सकता है कम रहे, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में और हरियाणा के कुछ भागों पर हवा की अच्छी खासी रफ्तार यानी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर धूल उड़ाती हवाएं चलेंगी और लग सकता है आप सभी को कि मौसम पलटी मार रहा है। अब सर्दी का मौसम जा रहा है और धीरे धीरे गर्मियों की शुरुआत हो रही है और होना भी चाहिए क्योंकि सीज़न है। लेकिन जितनी डिले सर्दी की वापसी में होगी, जितना विलंब होगा, उतना ही बेहतर रहेगा क्योंकि फसलों के लिए अभी कम तापमान का होना ज़रूरी है। अगर सर्दी जल्दी विदा हो गई तो तापमान तेज़ी से बढ़ने लगेगा, जो कि कई जगहों पर बढ़ भी रहा है, दिन का भी और सुबह रात का भी, जिसके कारण फसलों के लिए चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी, किसानों के लिए नुकसान की आशंकाएँ बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में भी तापमान गिर रहा है, खासतौर पर सुबह और रात का तापमान ज़्यादातर जगहों पर, जिसमें रतलाम, नीमच, उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा से लेकर बैतूल और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और ऊपर की तरफ ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और शिवपुरी, श्योपुर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में तापमान उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से गिर रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी पारा गिर रहा है और साथ में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु के तटों तक बादल भी कुछ बन रहे हैं। ये बादल कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में और कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग बेंगलोर और उत्तर के क्षेत्रों में गडक, गुलबर्गा, रायचूर, शिवमोगा समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा, गुजरात में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा और कुछ बादल जो दिखाई पड़ रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास तक पहुंचेंगे, भोपाल और लखनऊ तक ये बादल पहुंचेंगे। धीरे धीरे बादल अयोध्या तक भी पहुंचेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बात वही है कि इन बादलों से बरसात की उम्मीदें अभी नहीं है। मौसम गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में काफ़ी गर्म हो सकता है। वहीं 8 फरवरी को आप देख सकते हैं हवाएं लगभग उसी तरह की बन रही हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे पीछे खिसक रही हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है वेस्ट एमपी और एडजॉइनिंग गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर। लेकिन डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपरी रीजन और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में, लद्दाख में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे और बारिश और हिमपात की संभावनाएं भी बननी शुरू हो जाएंगी। श्रीनगर में चांसेस रहेंगे, कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के भागों पर भी बरसात या हिमपात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। मैदानी भागों में कल भी नजर आएंगे बादल, पंजाब पर भी और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, मुंबई और पुणे से लेकर इधर वर्धा के ऊपर
और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन तक बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं हैं और इसमें नीचे से ठंडी हवाएं चल रही हों और ऊपर से बादल हों तो दिन में भी मौसम ठीक रहेगा, अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। तमाम इलाकों में इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी बादल पहुंचने शुरू होंगे और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी तापमान सुबह का गिरा हुआ है और गिरेगा थोड़ा सा कल भी, लेकिन बादल और बारिश की संभावना छत्तीसगढ़, ओडिशा या महाराष्ट्र के भागों में बिल्कुल नहीं है। तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर कुछ बादल यहाँ पर नजर आएंगे बरसात वाले, ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इधर असम से लेकर निचले इलाकों में भी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। 9 फरवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर के क्षेत्रों पर पहाड़ों पर गतिविधियां होती रहेंगी और मैदानी भागों पर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। बादल भी यहां पर कुछ जगहों पर मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक दिखाई पड़ेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश पर भी बादल नजर आएंगे, लेकिन ये बादल सिर्फ धूप के असर को कम कर सकते हैं, बारिश नहीं दे सकते हैं और ठंडी हवाएं नीचे से चलती रहेंगी, जिसके कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और तापमान नियंत्रण में रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी बहुत और तमिलनाडु और केरल के तटों पर कुछ संभावना बारिश की है। बाकी मुख्यतः कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ओवरऑल ये जो सिलसिला है, कभी WD और कभी ठंडी हवाएं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में मुंबई और इधर भुवनेश्वर तक का जो आधा या 60% भारत का हिस्सा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार तक का रीजन, इधर गुजरात तक का, इन भागों में इस WD जो यहाँ आते हैं, उन WD के पहाड़ों पर बर्फबारी देकर आगे बढ़ जाने के बाद जो यहाँ से ठंडी हवाएं पहुँचनी शुरू होती हैं निचले इलाकों में, इसके चलते तापमान नीचे जाता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ऊपर चढ़ेगा और कभी नीचे जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, वहाँ पर अगर 15 डिग्री पहुँच जाए प्लस होकर के, तो वो निश्चित तौर पर गर्म मौसम होगा, चाहे वो वाराणसी हो या प्रयागराज या पटना, भोपाल हो या रांची या जयपुर हो, जमशेदपुर या जोधपुर। और यही तापमान पहले एक बार जब ऊपर जाकर 15 पर पहुंचेगा तो दोबारा फिर से वापस फ्लक्चुएट होकर के 12 डिग्री पर या 13 डिग्री पर आएगा। तो इन परिस्थितियों में तापमान के गिरने के कारण फसलों के लिए कह सकता हूं मैं कि अच्छी स्थिति बनी रहेगी। रात में आसमान ज़्यादातर जगहों पर साफ होने के कारण ओस की बूंदें पड़ती रहेंगी, लेकिन जहां बादल होंगे वहां पर ओस की संभावना कम रहती है। बादल कहीं पर भी हों, कोहरा और ओस दोनों ही परिस्थितियों के लिए दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। अगर बादल ज़्यादा हैं तो बादल अगर रहेंगे तो ओस की बूंदें कम पड़ेंगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ओस की संभावना बिहार तक और इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के भागों में रहेगी, जिससे फसलों को थोड़ा सा फायदा होता रहेगा। दिन में धूप खिले, रात में ओस की बूंदें हों, तापमान सामान्य के आसपास रहे, ठंडी हवाएं भी चलती रहें, तो ये फसलों और सामान्य जनजीवन के लिए भी अच्छे मौसम की स्थिति रहेगी। इस वीडियो में भी इतना ही। अगले WDs के बारे में मेरी नज़र बनी हुई है, अपडेट करूंगा आपको वीडियोस के माध्यम से। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो ठीक लगे तो, जानकारियाँ लगे ठीक तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।